फिर से मैं हूँ सैयद अमजद अली खान। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ दीर लोर में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह दीर लोर में भी जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शहीद चौक से मरगरा से गुरगुरी चौक तक जुलूस निकालकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन में शहरियों और ताजिरों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथ में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ नारे दर्ज थे, जबकि मुजाहिरीन ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की। और अपनी हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इस तरह के वाक़यात के रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करे। पहले भी हम OIC से मुतालबा कर चुके हैं, जो एक मुर्दा घोड़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उससे अब भी मुतालबा करते हैं कि अपना किरदार अदा करते हुए इस्लाम की नुमाइंदगी करें। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रिन का कहना था कि कुरान पाक पर हमारी तन मन धन कुर्बान है और हुकूमत पूरी तौर पर स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करे और स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करके आइंदा के लिए इस किस्म के नाफाक जसारत की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करे, जबकि OIC जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करके आलमी सतह पर इस अहम इशू को उठाए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने स्वीडन मसनूआत के बाइकाट का ऐलान कर दिया। बिहाड़ी से मैं हूँ शाहिद महमूद मिर्जा। स्वीडन हुकूमत की ज़ेरे सरपरस्ती कुरान पाक को जलाए जाने के वाक़े के खिलाफ दुनिया भर की तरह बिहाड़ी में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मियां जहांज़ेब एडवोकेट कर रहे थे। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है और अल्लाह ताला ही इसके मुहाफिज हैं। और मैं इन हुक्मरानों को ये बात बावर करवाना चाहता हूँ कि स्वीडन के सफीर को फुल फॉर पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए और उसके साथ तमाम ताल्लुकात खत्म किए जाए। एहतजाजी रैली में वुकला, ताजरों, शहरियों और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरा ने बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर स्वीडिश हुकूमत के खिलाफ और कुरान पाक के हक में नारे दर्ज थे। रैली के शुरा ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की और कहा कि अगर यहाँ पर किसी आम आदमी की तौहीन होती है तो उसके लिए धरने दिए जाते हैं, रोड ब्लॉक होते हैं, शहर बंद होते हैं। लेकिन अफसोस मुझे है कि पूरे इस गवर्नमेंट लॉबी में कोई ऐसा बंदा मुझे नजर नहीं है जिसने कुरान की अजमत के लिए आवाज बुलंद की हो। कबलजी सब्जी व फ्रूट मंडी के मजदूरों ने भी कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ चौधरी अब्बास की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया और नाराबाजी की। उन्होंने एहतजाजन मंडी में हड़ताल की। आखिर पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। जहानिया से मैं हूँ शान शेख। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जहानिया में मरकजी अंजुमन ताजरान की अपील पर शटर डाउन हड़ताल और एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी और मजहबी तंजीमों ने भी शिरकत की। सदर अंजुमन ताजरान हाजी इब्राहिम ने रैली से खिताब करते हुए स्वीडन से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया। स्वीडन ने जो कुरान पाक की बेहुरमती की है, ये उनके एक फर्द का काम नहीं है, ये उनकी हुकूमत की ईमा पे हुआ है और हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। हम ये कतन बर्दाश्त नहीं करते और हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि वो इस मामले को नेशनल फोरम पे उठाए और इसको सफारत खाने से इनसे ताल्लुकात खत्म करे। स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली म्यूनिसिपल चौक से शुरू हुई और DPS चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। क्वेटा से मोहम्मद अकरम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा के बाद शहरी परेशान हो गए। शहर भर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फी किलो 800 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जिसके बायस खरीदार भी परेशान हैं कि इन्हें कहीं से सस्ते दामों ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मिल जाए। मुर्गी खाने के बजाय अच्छा लोग अपने जो कुर्बानी के गोश्त घर में रखे वो खा ले, मुर्गी को छोड़ दे। शहर में अक्सर मकामात पर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाली दुकानें भी बंद पड़ी हैं, जबकि माल कम होने की वजह से कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब पंजाब से माल महंगा मिलने के साथ साथ गर्मी की वजह से मुर्गियां भी मर रही हैं। लाजमी ये पंजाब से आते हैं, रास्ते में खर्चे आता है, इस पे जब कोयटे तक पहुंचते तो माल बहुत महंगा पड़ता है, इस वजह से कोयटे में भी मुर्गी महंगी है। हैदराबाद से मैं हूँ अब्दुल्ला शेख। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई के बावजूद हैदराबाद के सबसे बड़े नाले की सफाई का काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। 3 नंबर तालाब से गुजरने वाला ये नाला बल्दिया आला हैदराबाद के दायरे कार में शामिल है, जो कि लाखों नफूस पर मुश्तमिल कदीम गुंजान आबादियों के निकासी आब का वाहिद जरिया भी है। हर बारिशों से कबल इस नाले से कुछ मुकामात से कचरा निकाल कर नुमाइशी सफाई करके कागजों में इसकी मुकम्मल सफाई जाहिर कर दी जाती है, लेकिन इलाका मकीनों के बकौल सालों गुजर गए, लेकिन आज तक इस नाले की हकीकी बुनियादों पर मुकम्मल सफाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये हमेशा ही गंदगी से भरा रहता है। नाला और रोड एक साथ हो गया है ना,
जिसकी वजह से नाले का पानी इलाके में आ रहा है और लोगों को बेहद दुश्वारी है। अगर बारिशें आ गई, मानसून आ गई तो ये बिल्कुल तबाही कर देगा। बल्दिया की अदम तवज्जही के बाइस इस नाले में मकीनों की जानिब से हर तरह का कचरा भी खुलेआम डाला जाता है, जिसकी वजह से ये नाला निकासी आपके साथ साथ अब कूड़ेदान की शक्ल भी इख्तियार कर गया है। अदम सफाई की वजह से नाले में कई मुकामात पर खुदरो पौधे भी उगाए हैं, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर नाले की दीवार भी टूट गई है, जिसकी वजह से नाले की सतह भी सड़क की सतह के बराबर आ गई है। नाले की कंडीशन क्या हो रही है, लोगों के घरों में उल्टा पानी जा रहा नालियों से, लोग बैठ नहीं सकते, वॉशरूमों में पानी भरा पड़ा। मुकम्मल सफाई न कराए जाने के नतीजे में नाले से गंदे पानी का अखराज भी मुतासिर हो रहा है और ज्यादा बारिशों की सूरत में ये नाला शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। क्वेटा से मैं हूँ मोहम्मद नुमान अफजल। ईद उल अजहा के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों की खालों को महफूज करने का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात से जमा की गई जानवरों की खालों को नमक लगाकर और धूप में खुश्क करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गारमेंट्स तैयार करने वाले कारखानों में भेजा जाएगा। खाले को बस नमक वमक लगाते हैं, साफ करते हैं, चिचड़ा मिचड़ा उसका जो गंद गश ये वो सब सारा निकाल करके इसको अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। खाले खरीदने वाले व्यापारियों का कहना है कि इस साल इतनी तादाद में इन्हें खाले नहीं मिली जो माजी में वो खरीदते थे, जिसकी बड़ी वजह महंगाई के बायस कुर्बानी ना करना है। कसूर में इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, फिर वहाँ में ये माल वगैरह बनता है, फिर वहाँ से सारकोट मुंतकिल होता है, वहाँ से जैकेट, जूता, फुटबॉल, लेदर बॉल, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इनसे बनती हैं। हवेली लक्का से अजहर मुनीर कलिया। हवेली लक्का म्यूनसिपल स्पोर्ट्स स्टेडियम टूट फूट का शिकार, जगह जगह गंदगी के ढेर, नौजवान तबका शदीद सरापा एहतजाज। हवेली लक्का में वाइट म्यूनसिपल स्पोर्ट्स स्टेडियम इन दिनों न सिर्फ ज़बू हाली का शिकार है बल्कि नामालूम चोरों के निशाने पर भी, जिसके सबब आए रोज न सिर्फ सरसब्ज़ और शदाब दरख्त काट लिए गए बल्कि वाटर पंप, जंगले, खिड़कियां, दरवाजे और सरिया भी चुरा लिया गया। जबकि स्पोर्ट्स स्टेडियम की ग्राउंड की चार दीवारी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिससे स्पोर्ट्स स्टेडियम की खूबसूरती मानत पड़ चुकी है। इस सिलसिला में मकामी स्पोर्ट्स की मुमताज शख्सियात ने मकामी पुलिस को आगाह किया है। वॉशरूम बिल्कुल नहीं है, लाइट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और दूसरा जो है दीवारें ना होने की वजह से यहाँ पे चोरी जो है आम हो चुकी है। ताहाल नामालूम चोरों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई, जिस पे तमाम क्लब से वाबस्ता खिलाड़ी और स्पोर्ट्स की मुमताज शख्सियात सरापा एहतजाज, चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड समेत दीगर आला काम से नोट्स का मुतालबा कर दिया। मुल्तान से मैं हूँ हामिद चौधरी। कपास के काश्तकार हो जाएं होशियार, क्योंकि किसी भी वक्त रस चूसने वाले कीड़े कपास की फसल पर हमला कर सकते हैं। पंजाब भर में कपास की काश्त का हदफ पूरा होने के बाद फसल की नशोनुमा बेहतरीन रही है, मगर मौसम की तब्दीली के बाइस रस चूसने वाले कीड़े फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए काश्तकार सुबह शाम फसल का मुआयना करें। महकमा ज़राअत के मुताबिक इस साल फसल बेहतर होने की वजह से 2 गांठें फी एकड़ पैदावार हासिल होगी। पेस्ट स्काउटिंग के नतीजा में जो भी कीड़ा मुआशी नुकसानदेह हद पे हो उसके खिलाफ मकामी ज़री माहिरीन के मशवरा से स्प्रे करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कपास को इस स्टेज पे पानी की कमी ना आने दें। पंजाब भर में 46 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई है, जबकि कपास की कीमत 8,500 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है, जिससे पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला हासिल होगा। इस साल कपास का टारगेट 85 लाख गांठें मुकर्रर किया गया है। बखर से मैं हूँ राना आमिर असलम। किसानों को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने और फसलों की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए किसान बाजार कैंप कर दिया गया। शोबा ज़राअत से मुंसलिक काश्तकारों को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने और मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक कपास की फसल की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए किसान बाजार के नाम से सहूलत सेंटर कैंप कर दिए गए, जिसका बुनियादी मकसद खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाली तमाम सहूलियात एक ही छत तले फराहम करना है। किसान सहूलत सेंटर जिला बखर की चारों तहसीलों में लगाए गए हैं और इससे काश्तकारों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, और ये काश्तकार बेहतरी के लिए है, जिसमें उसे तमाम पेस्टिसाइड अर्जा निर्खों पर दस्तियाब। अर्जा निर्खों पर ज़री अद्वियात समेत खाद बतौर ख़ास किसान बाज़ारों में मुहैया की गई है। ज़री माहिरीन को पाबंद किया गया है कि फील्ड में घर घर जाने के साथ सहूलत सेंटर्स में आने वाले काश्तकारों को फसल की नशोनुमा को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए मुफीद मशवरे दिए जाएँ। किसानों ने इस अवाम दोस्त इक़दाम को खुशअंद करार दिया है।